चलो मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक शायर की। हिमाचल के एक छोटे से गांव में पिछले 30 सालों से शायर 2-3 कमरों के मकान में रहता था। किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। बस कभी कभी स्कूल से आते बच्चों को कहानियाँ सुना देता था। कभी किसी राजा की तो कभी किसी जंगल में रहने वाले जानवर की। जब गांव में बर्फ पड़ती थी तो अकेले हाथ में फावड़ा लिए उन लोगों के घर के सामने से बर्फ हटाता था जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। न उसके पास कोई मिलने आता था शहर से, न वो कभी शहर जाता था। फिर गांव में एक नया मंदिर बना। पूरा गांव उसमें शामिल हुआ। तो शायर बरसों बाद गांव वालों से मिला। आपकी और मेरी तरह ही सभी जानना चाहते थे वो आखिर करता क्या है। जब गांव वालों को पता चला वो शायर है और पहले बड़े शहर में रहता था तो काफ़ी दिलचस्पी से पूछा कि आपकी कोई किताब है क्या, या कोई ऐसा शेर जो हमने सुना हो। शायर ने मुस्कुरा के एक किताब अपने झोले से निकाल के दे दी। किताब के पन्ने थोड़े पीले थे और बीच बीच से मुड़े हुए भी। किताब का नाम था मेरी अधूरी मोहब्बत। लेखक हमारा अपना शायर। 2 महीने बाद फिर गांव की किसी शादी में वो शायर फिर दिखा। एक कोने में चुपचाप बैठा चाय पीता हुआ। थोड़ा बीमार सा लगता था। गांव वालों ने पूछा कि आपकी किताब में जो लड़की है उसका नाम क्यों नहीं है। उसकी आंखों का जिक्र है, बालों का जिक्र है, हंसने का, रोने का, सबका जिक्र है, बस उसके नाम का जिक्र नहीं। कभी वो किताब पढ़ेगी आपकी तो उसको कैसे पता चलेगा कि इतनी खूबसूरत बातें उसके बारे में लिखी हैं। शायर मुस्कुराया और बोला कि उसके नाम की एक और किताब है। मैं अगली बार मिलूंगा तो वो किताब सबको दूंगा। और ये कह के शायर अपने घर चला गया। महीनों बीत गए और वो ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। फिर गांव में बर्फ पड़ी। उसके आंगन में लगा पेड़ पूरा सफ़ेद हो गया। हर बार की तरह शायर अपना फावड़ा लिए बर्फ साफ नहीं कर रहा था। लोगों को फिक्र हुई और वो सब उससे मिलने उसके घर गए। दरवाज़ा खुला हुआ था न जाने कितने दिनों से। एक अंगीठी थी जिसकी लकड़ियां अब जल के राख बन गई थी। वो राख भी ज़मीन पे बिखरी पड़ी हुई थी। बगल की एक कुर्सी पे शायर का बेसुध सा शरीर एक शॉल में लिपटा पड़ा था और टेबल पे एक कागज़ पड़ा था। लोगों ने कागज़ उठाया और पढ़ना चालू किया। लिखा था, मेरी अधूरी मोहब्बत को कोई नाम न दो, बस जिस दिन मुझे जलाओगे मेरे हाथ पे लिख देना सिर्फ तेरा।